नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो बीपीएससी असिस्टेंस का जो पेपर हुआ था, यानी कि बीपीएससी का जो असिस्टेंस का 17 मार्च को पेपर हुआ था, उसका कितना एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ जा सकता है। देखिए माय डियर, ये जो कट ऑफ होगा हम आपको जो बताएंगे वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड बताएंगे, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। इसमें से जो है 5-10 नंबर को जो है मार्क्स आपका आगे पीछे हो सकते हैं, नो डाउट। हम आपको कुछ जो ट्रूथ बेस्ड है उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। बहुत बच्चों का मार्क्स जानने के बाद हम आपको इस नतीजे पे पहुंचे हैं और हम आपको जो है वो कट ऑफ बता रहे हैं, इसलिए इसको ऑफिशियल ना समझा जाए। देखिए, इसको कैसे कट ऑफ को निर्धारित किया जा सकता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितने। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की चर्चा करेंगे माय डियर, तो देखिए टोटल आपको पता होना चाहिए आपके पास जो सीट है वो 51 यानी 51 पोस्ट के लिए आपका जो है वो 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। लगभग जो एडमिट कार्ड जो इशू किया गया था, लगभग 73,000 से भी अधिक बच्चों का इशू जारी किया गया था, लेकिन उसमें से केवल 44,000 बच्चे ही एग्जाम को दे पाए हैं। पॉइंट नंबर पहला, यानी आपका जो कंपटीशन है वो 44,000 बच्चों में से है। इसके बाद जो दूसरा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा माय डियर, ये नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल हो गए, उसके बाद हो गए कि कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, तो 44,000 देने आए थे। इसके बाद हम लोग अब ये देखते हैं कि आखिरकार पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर की अगर मार्क दियर हम लोग लेवल की बात करेंगे तो देखिए पेपर का लेवल जो था वो बिल्कुल आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल था। अब आप कहिएगा सर ये इजी टू मॉडरेट क्या होता है, तो इजी का मेरा कहने का मतलब है माय डियर कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बिल्कुल कठिन नहीं आप कह सकते हैं। इसमें जो भी पोर्शन थे, चाहे मैथ के पोर्शन हो, चाहे रीजनिंग के पोर्शन हो, चाहे जीके के पोर्शन हो, चाहे आपको जनरल साइंस का पोर्शन हो, सारे के सारे पेपर जो है वो काफ़ी आसान था। बहुत बच्चे का फीडबैक ये आ रहा है कि उनका जो है मार्क्स मतलब मैक्सिमम बच्चे तो यही कह रहे हैं सर मेरा मार्क्स जो है ना वो 100+ ही आ रहा है। 100 से कम जो है बहुत कम बच्चे ऐसा अभी तक बोल पाए हैं कि उनका मार्क्स जो है वो 100 से कम आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का मार्क्स 100+ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैथ काफ़ी आसान था, रीजनिंग भी काफ़ी आसान था। आप देख सकते हैं सारे एनालिसिस हम आपको इसके लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। जीके भी बहुत आसान ही आए हुए थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और साइंस का तो कहना ही नहीं है, बिल्कुल आसान था। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि इतना आसान भी पेपर पूछा जा सकता था, बट इतना आसान पेपर उन्होंने पूछा है। तो इस अकॉर्डिंग से कह सकते हैं पेपर का जो कट ऑफ जाना चाहिए मैटर वो कम तो नहीं कहा जा सकता है। तो कितना कहा जा सकता है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। एक चीज और आपको बता दें, देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 सीट था, जबकि महिलाओं का जो स्पेशल कैटेगरी से यहाँ पे 35% जब आरक्षण है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 11 महिलाएं जो है आरक्षित है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो फीमेल से ज्यादा जाएगा, यानी फीमेल का जो कट ऑफ है वो मेल से थोड़ा सा क्या आएगा तो कम आएगा, नो डाउट इसमें। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट और यहाँ पे 2 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और यहाँ पे एक भी सीट नहीं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 सीट है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट मेल के लिए और 2 सीट जो है वो फीमेल के लिए था, जबकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक स्पेशल 1 सीट यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग में जो आपका कट ऑफ है वो जो है वो वैरीज करेगा। एक बात आपको और बता देते हैं माय डियर, अगर अभी तक इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का डेटा हम आपको और इसी प्रकार का न्यूज जो है बार बार आपको लाते रहेंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। बेल बटन पर क्लिक भी कर लीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि 44,000 बच्चों में से कितने बच्चे को बीपीएससी को प्री के बाद उनको मेंस के लिए उनको लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ मेधा सूची मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी, यानी कि आपका जो टोटल पोस्ट है वो 51 पोस्ट है। तो 51 में अगर आप 10 से गुना कीजिएगा तो आपका जो टोटल संख्या जो उसको प्री में लेना है वो कितना लेना है, तो 510 लेना है। या एक बात और जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और बात लिखा हुआ है, अथवा या प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल हुए हैं उनका 10%, यानी कि टोटल जो बच्चे शामिल हुए हैं वो कितना हुए, तो 44,000 बच्चे जो है यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। 44,000 का 10% 4400 होता है। तो देखिए कहाँ एक बार आपका 510 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा या तो 4400 बच्चों का सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये दोनों भी काफी ज्यादा मतलब आपको वेरिएशन देंगे कट ऑफ को निर्धारित करने में कि जो बीपीएससी है वो क्या ले रहा है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया है बीपीएससी
बीपीएससी का जो इसका निर्णय होगा वो बिल्कुल अंतिम होगा। वो चाहे तो 510 बच्चा को ले ले, चाहे तो 4400 बच्चा को ले ले, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 510 बच्चा को लिया तो उसका कट ऑफ जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जाएगा, हाई जाएगा, लेकिन अगर 4400 को लेगा तो कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा। तो अभी हम फिलहाल आपको 510 पे बता रहे हैं और 4400 पे भी हम आपको लगे हाथ आपको बता देंगे। आइए तो अब बात करते हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। देखिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताएं कि सर उनका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाएगा, कम जा नहीं रहा है। तो अगर 510 बच्चों को सिलेक्शन लिया जाता है 510, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ सीट है 51 उसका 10 गुना लिया जाता है तो 510 बच्चे होते हैं। तो अगर 510 बच्चों को सिलेक्शन लिया जाता है तो जनरल कैटेगरी के मेल का मिनिमम माइडियर 115 जाएगा, उससे प्लस जाएगा, कम जाने की कोई संभावना नहीं है। वहीं पे फीमेल का आप यहाँ पे 5 घटा सकते हैं, 110 प्लस जाने की संभावना है। जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 प्लस जाने की संभावना है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 प्लस जाने की संभावना है। वहीं पे ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 102 नंबर मेल के लिए और 97 प्लस जो जाएगा वो आपका फीमेल के लिए जा सकता है। जबकि एसटी एससी कैटेगरी के लिए 90 प्लस और फीमेल के लिए 85 प्लस। वहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए 85 मेल में और 80 आपका क्या जाएगा, फीमेल में। यही जाने की संभावना है। देखिए कट ऑफ हाई होने का मेन वजह है 510 बच्चों का सिलेक्शन। अगर मान लीजिए कि 4400 बच्चों को सिलेक्ट करता है, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे आए थे एग्जाम देने उसका 10% सिलेक्ट करता है, तो सिंपली सी बात है कि इनका जो कट ऑफ है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा, ऐसा मत समझिएगा 50 आ जाएगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ कट ऑफ जरूर कम जाएगा, बट इससे आप 5 नंबर ही केवल आप कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है ना वो माइडियर काफी कम है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था और आपके पास जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे दीजिएगा माइडियर, ताकि आने वाले टाइम पे हम वीडियो में और सुधार ला सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।